सो अगला मेथड जो प्योरिफिकेशन का है इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। इसकी डिटेल में जाने से पहले आई वांट टॉक टू यू गाइस अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये कैमरा है जिसको मैं यूज कर रहा हूं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर प्रोजेक्टर जिसके थ्रू आप ये अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और अगर आप इसको लैपटॉप पे देख रहे हैं, देयर समथिंग कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो ये है कि सब में सिलिकॉन चिप्स हैं, नॉट द काइंड यू ईट। रिमेंबर, सिलिकॉन जो है हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होता है, एंड सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में डालने के लिए कुछ बहुत ही हाई प्योरिटी चाहिए होती है उसको यूज करने के लिए। कितनी प्योरिटी होनी चाहिए? इतनी ज्यादा, 99.999999, मतलब कि देयर आर 7 नाइन्स आफ्टर 99, इतना परसेंटेज प्योरिटी चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड 9n, क्योंकि वेल 2 नाइन्स एंड 7 नाइन्स आफ्टर दैट। तो इतनी हाई प्योरिटी सिलिकॉन चाहिए टू स्टार्ट मेकिंग दीज सिलिकॉन चिप्स जो आपके कंप्यूटर में सब जगह यूज होते हैं। क्रेजी, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू। थर्मोडायनेमिक्स से आइडियाज आपको मालूम होगा, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव होगा, बट आजकल एडवांसेस हैं ऐसे मेटलर्जी में कि ये बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, यू गाइस नो। बट ये सब शुरू कहां हुआ? फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ जोन रिफाइनिंग। यहां पे वी कैन गेट अ प्योरिटी ऑफ समथिंग लाइक 99.9%, जो हमको लगता है कि हाँ नॉट सो मच, थोड़ा सा ही है, बट बहुत हाई है। थिंक अबाउट इट, ऑब्वियसली नॉट कंपेयर टू दिस, बट जनरली 99.9% प्योरिटी इज वेरी हाई। सो लेट्स सी इन डिटेल कि जोन रिफाइनिंग में एक्चुअली होता क्या है, क्या इतना रेवोल्यूशनरी था। आइडिया बहुत ही सिंपल है। आपको यहां पे दिया गया है कि एक मेटल रॉड है, इट कैन बी मेटल या फिर सेमीकंडक्टर या यानी कि सिलिकॉन जैसा भी हो सकता है, और दिस इज पास्ड थ्रू रोलर्स जो इसको गर्म करते हैं नीचे से और ऊपर से। ना जब ये बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो बीच वाला पार्ट जहां पे रोलर्स हैं वो मेल्ट हो जाता है। नाउ व्हाई डिड आई मेल्ट दिस? मेल्ट करने से जो इंप्योरिटीज हैं वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं, एंड ये जो रोलर है ये आगे बढ़ता जाता है। अब रोलर के आगे बढ़ने से क्या होता है? ये जो मोल्टन जोन है वो भी आगे बढ़ता जाता है, बट इंप्योरिटीज मोल्टन फॉर्म में ही रहती हैं। जब ये वापस ठंडा होता है, मतलब कि ये रोलर आगे चला गया, मतलब यहां पे गर्मी नहीं मिल रही है तो ये वापस ठंडा हो गया, दिस इज गोइंग टू बी प्योर सिलिकॉन, और जो भी इंप्योरिटीज थी वो इसमें ही रह जाती हैं। तो ये रोलर जब एंड तक जाता है तो सारी इंप्योरिटीज उस मोल्टन पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, विच कम राइट एट द एंड, और फिर मैं इसको काट के निकाल सकता हूं। इस प्रोसेस को जोन रिफाइनिंग बोलते हैं, और मैं इस सेम चीज को रोलर को फिर वापस लेके आता हूं, एंड आई मेक इट गो फॉरवर्ड एंड आई कीप कटिंग द रॉड जब तक मुझे प्योर मेटल ना मिल जाए। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। इससे हम लोग काफी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। मैंने सिलिकॉन का एग्जांपल देके आपको बताया। आई होप यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग एंड ये आइडियाज क्लियर है। अगला प्रोसेस जो हम लोग डिटेल में देखेंगे इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। यहां पे दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। एक कि जो मेटल्स हम लोग प्योरीफाई करना चाहते हैं दे शुड फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ वॉलेटाइल कंपाउंड। ना एक बार ये वॉलेटाइल कंपाउंड बन गया है, जो नेक्स्ट आइडिया ये है कि इजीली इसको डीकंपोज हो जाना चाहिए। वी वंडरिंग क्यों कर रहे हैं ये सब? बेसिकली मेरे जो कंपाउंड है सिर्फ वही वॉलेटाइल होगा, इंप्योरिटीज विल नॉट फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड, तो इसीलिए मैं इसको आसानी से प्योरीफाई कर सकता हूं। यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं इन प्रोसेसेस के। तो पहला है मॉन्ड प्रोसेस, इसका स्पेशल नाम दिया गया है। यहां पे मैं निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड की गर्म स्ट्रीम में के साथ रिएक्ट करता हूं और मुझे NiCO4 मिलता है। देन मैं उसको गर्म करता हूं एंड दिस डीकंपोजन गिव्स मी प्योर निकल, और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड वापस निकल जाता है। दिस इज मॉन्ड प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल है जर्कोनियम को प्योरीफाई करने का। दिस इज नोन एज द वैन आर्किल प्रोसेस, एंड ये प्राइमरीली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को निकाल देता है फ्रॉम जर्कोनियम। सो जर्कोनियम को मैं आयोडीन के साथ रिएक्ट करता हूं एंड आई गेट ZrI4, और फिर उसको, दिस इज वॉलेटाइल, इसको मैं फिर हाई टेम्परेचर पे उसको डीकंपोज करता हूं। बहुत ही हाई टेम्परेचर 1800 केल्विन, मतलब मुझे कोई ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा दैट कैन विथस्टैंड दिस टेम्परेचर। सो आई यूज अ टंगस्टन फिलामेंट टू रीच दिस टेम्परेचर, और मुझे फिर उससे प्योर मेटल जर्कोनियम निकल जाता है। आई होप आप लोग समझ गए हो कि वेपर फेज रिफाइनिंग का क्या मतलब है। रिमेंबर इट्स वेपर फेज, राइट? तो पहले मैं वॉलेटाइल कंपाउंड बनाता हूं, देन मैं उसको जो है डीकंपोज करके प्योर मेटल निकालता हूं।
सो हम लोग यहां पे सीखेंगे कि क्रोमैटोग्राफी मेथड्स क्या होते हैं नेक्स्ट। नाउ आपको ऑलरेडी आइडिया है व्हाट क्रोमैटोग्राफी इज। बेसिक फंडा बीइंग कि कोई फर्क होना चाहिए सॉल्युबिलिटी का, प्योर इंप्योरिटी और प्योर मेटल का, इन जो आप सॉल्वेंट जो डाल रहे हैं। नाउ दिस सॉल्वेंट गोज इनटू दिस सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। यहां पे मैंने एक कॉलम बनाया है जिसमें Al2O3 बीड्स डाली हैं। तो ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन पेपर क्रोमैटोग्राफी एंड जो अभी हम लोग कर रहे हैं, Al2O3 बीड्स आर द स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज वो है जो मैं सॉल्वेंट के साथ डाल रहा हूं मेटल और इंप्योरिटी को। अगर इंप्योरिटी ज्यादा आसानी से डिसॉल्व हो जाती है इन दैट सॉल्वेंट, तो क्लियरली ऊपर से डालने के बाद वो नीचे ज्यादा जल्दी आ जाएगी, बिकॉज इट डज नॉट वांट टू एब्जॉर्ब ऑन Al2O3। वेयरएज मेटल अगर कम सॉल्युबल है तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा Al2O3 में। सो क्लियरली एक हाइट का डिफरेंस रहेगा, और अगर मैं ऊपर से सॉल्वेंट डालता जाऊंगा तो आसानी से इंप्योरिटी निकाल सकता हूं। नाउ ये फिजिकल प्रोसेस सेपरेशन का तभी यूजफुल होगा अगर केमिकल प्रोसेसेस बहुत मुश्किल हो। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की मेटल और इंप्योरिटी का केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, इसीलिए आई कैन नॉट यूज जो पहले के मैंने जो सारे डिटेल में बताए थे। ऑल्सो अगर मेटल बहुत कम क्वांटिटी में है तब हम लोग इसको जो है यूज करते हैं दीज मेथड्स। आई होप ये आइडियाज क्लियर थे।